हेलो, कैसे हैं सभी लोग? आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं हम वो सीखेंगे, ठीक है? तो आप लोग बने रहिएगा इसी चैनल पे, ठीक है? तो ग्राफिकल मेथड यानी जैसे कि मेरी वेट है 18 साल की उम्र में मेरी वेट 40 किलो थी और 19 साल की एज में मेरी 50 किलो थी और 20 साल की एज में मेरी 60 किलो वेट थी और 21 साल की एज में मेरी 80 किलो वेट थी। 22 साल की एज मेरी 40 साल थी। ऐसे करके मेरी एक वेट क्या होगी, यानी वेट को हम कैसे लिखेंगे डाटा में? वेट और एज, ठीक है, उनका दो ग्राफिकल मेथड होता है। वेट को एक्स एक्सिस में लिखेंगे और वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे? एज और वेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिखे जाते हैं, उनसे वो ग्राफ प्लॉट होता है। उनको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। हाउ टू प्रोड्यूस ग्राफिकल मेथड इन टू वेरिएबल्स, ठीक है? जैसे कि x और y की वैल्यू है 3x प्लस 2y है बराबर 0 है और एक 4x प्लस 3y है बराबर 0 है। तो उनकी क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, उससे हमारी ग्राफ प्लॉट होगी, ठीक है? तो आप बने रहिएगा, ठीक है? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है? x और y की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, इधर देखिए। x और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार क्या करेंगे, x को 0 पुट कर दो, हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 2, x और y, ठीक है? x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में क्या है, 2x है ना, दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, यानी इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक? x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, y की वैल्यू 3 आ गई और अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये आ गई। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जैसे ये ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब इस x को 0 पुट है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, ये क्या हो गया, ये प्लॉट हो गई, ठीक है? इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे देता है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है? ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट करेंगे, एट y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 6, तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है? इस इक्वेशन को नाम कर देंगे। इससे क्या होता है, अच्छा लगता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, ऐसे इक्वेशन का नाम लिख देते हैं ना तो अच्छा लगता है, पाठ पड़ता है, ठीक है? हमारे पास क्या आ गई, दो पैरेलल लाइंस आ गई, दो हमारे पास पैरेलल लाइंस आ गई। पैरेलल लाइंस आ गई मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया मतलब इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर ये इंटरसेक्टिंग ऐसी लाइन बनती है ना तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, यानी वन सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन। और जब कोइंसिडेंट बनती है ना, तीन से ज़्यादा सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है? अब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y। x की वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है? y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है? y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये आ गई। अब नेक्स्ट में क्या है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, ठीक है? यानी 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, यानी 0.78 आ जाएगी, ठीक है?
अब इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू x की वैल्यू 3, तो ऐसे पुट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का नाम दे देंगे x प्लस वाई बराबर 3। और इस इक्वेशन क्या लेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3/4 यानी 0 यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3 यानी 3/4 हो जाएगा। 3/4 यानी समथिंग लाइक दैट ओनली, यानी 3/4 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वन इंटरसेक्ट, यानी ये इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे पे, तो ये क्या होगा वन सॉल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इसमें हो जाएगा वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 2, 9x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 2, 9x माइनस 3y बराबर 6। तो हम क्या लेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो y की वैल्यू 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो हमारे x की वैल्यू क्या जाएगी 2/3। 2/3 मीन्स 0.15 यानी 0.15 यानी 3/2 ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है x और y, इसकी वैल्यू क्या लेंगे, इसकी वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या होगा 9/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0, y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, हम इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -4। ठीक है, ऐसे करेंगे तो क्या होगा 6/9 9 5 54 54 0.66 यानी x की वैल्यू क्या है 0.66 इधर आ जाएगी और y की वैल्यू तो पुट करेंगे कि आ जाएगा हमारे पास ये इक्वेशन में। अब x की वैल्यू 0 और 2 और y की वैल्यू 2 तो और 0.15 यानी 1 से कम है, 1 से कम है ना, तो यहाँ कर देंगे तो ये क्या होगा दे मीट ईच अदर। ये क्या होगा, ये मीट कर रही है 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इसमें जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमारे पास तीनों की हमने बता दी है, इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेते हैं, कल वापस मिलेंगे इसी वक्त इसी समय इसी टाइम पर हम वापस मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।